नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन ऑफसेट जो इकोसिस्टम जो बनता है, उसमें कौन-कौन से की स्टेक होल्डर्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है। तो जो सबसे पहला जो की स्टेक होल्डर होता है, वो होता है प्रोजेक्ट ओनर। ऑब्वियसली जो उसमें सबसे उसका इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो किसी पर्पज़ से कार्बन को ऑफसेट करना चाहता है, तो वो उसका ओनर रहेगा। अब ज़रूरी नहीं कि ओनर के पास सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो, तो वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करेगा या वेंडर को हायर करेगा उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो वो उसका प्रोजेक्ट डेवलपर होता है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये एक तरीके से लाइट हाउस का काम करते हैं कि किस तरीके से कार्बन जो ऑफसेट प्रोजेक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से कार्बन को ऑफसेट करेगा और उसका रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें बताने का काम करते हैं, वो ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं, जो इनके उनके थ्रू बताते हैं। उसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट डेवलपर प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। अब जब हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, अब उसमें से जो कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हो रहे हैं, उनको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा, उनको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वैलिडेटर्स और वेरीफायर्स रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि हाँ, अगर वेरीफायर्स ने वेरीफ़ाई कर दिया कि यस, ये जो कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हुए हैं, ये जेन्युइन है और जो वैलिडेशन अगर हो जाता है, तो उसके बाद जो कार्बन ऑफसेट प्रोवाइडर्स है, वो उसको डिजिटल फॉर्म में कार्बन क्रेडिट्स को प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो डिजिटली रजिस्ट्रीज़ में स्टोर होते हैं। अब अगर किसी के पास कार्बन क्रेडिट्स आ जाते हैं, तो उसको उसको सेल करना रहेगा या फिर उसको उसको ऑफसेट करना रहेगा। तो इस काम के लिए वो किसी ट्रेडर के पास जाता है। वो ट्रेडर या तो उसको ऑफसेट को उसको बेच देगा किसी बायर को और जो भी उसका कमीशन रहेगा वो काट के वो ओनर को दे देगा या फिर वो उसकी जो खुद का जो एमिशन हो रहा है, वो उसको ऑफसेट करेगा। तो इन कामों के लिए ट्रेडर्स हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट ओनर की। ब्रोकर एक्सचेंजेस अब ट्रेडर अगर किसी को कार्बन क्रेडिट बेचना है ट्रेडर के थ्रू, तो ट्रेडर बेसिकली या तो किसी ब्रोकर के पास जाएगा या फिर किसी एक्सचेंजेस के पास जाएगा, जिससे कि वहाँ पे उसको एप्रोप्रिएट बायर मिल सके, जिससे कि वहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी है, वो सही से हो सके। और जो लास्ट इस चेन का जो पार्ट रहेगा, वो रहेगा कार्बन ऑफसेट बायर्स। ऑब्वियसली जिसको कार्बन को ऑफसेट करने की रिक्वायरमेंट है और उस जिसको कार्बन क्रेडिट को खरीद के अपने जो कार्बन एमिशन है, उसको बैलेंस करना है। तो ये कुछ की स्टेक होल्डर्स थे जो इस कार्बन ऑफसेट इकोसिस्टम के पार्ट्स होते हैं और ये उनका एक सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन था उनके फंक्शन का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।